स्टूडेंट, तो कल तक अपन ने पढ़ा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के गुणधर्म। उसके अंदर फर्स्ट अपन लेते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है अपने पास, नाम से पता चला परिवर्त मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना है इसके अंदर। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, यदि अपन किसी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दे, स्तंभों को पंक्तियों के अंदर चेंज करें, तो क्या कहलाता है अपने पास परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो वह परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। अपन ने क्या लिखा फर्स्ट, परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो वह परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसे यदि एक कोई मैट्रिक्स है, तो इसके परिवर्त मैट्रिक्स को ए की ट्रांसपोज या ए डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यदि एक कोई अपने पास मैट्रिक्स है तो उसकी परिवर्त मैट्रिक्स को किससे करेंगे, ए की ट्रांसपोज या फिर ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। एक फॉर एग्जांपल ए दे रखा है अपने पास, कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए बी सी एफ जी एक्स, ये तो ए दे रखा था अपने पास, ये मैट्रिक्स दे रखा था, इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा या फिर क्या आएगा ए डैश आएगा, तो किसके बराबर आएगा। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ये जो पंक्ति दे रखी है उसको किस चेंज कर दे, स्तंभ के अंदर, इसके अंदर सारा सेम ही आएगा। ले लो इसके अंदर देखो सेम ही आएगा, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा ए एफ जी। ये फर्स्ट पंक्ति थी किसके चेंज होगी, फर्स्ट स्तंभ के अंदर चेंज होगी, सेकंड पंक्ति अपनी बात को किसके अंदर आएगी, दूसरा क्या आएगा एच बी एफ, तीसरा क्या आएगा जी एफ सी। ठीक है, ये देखो अपने एग्जांपल सेम दिया था, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा।
एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन क्या ले सकते, ए का ट्रांसपोज ले, ए का ट्रांसपोज क्या जाएगा, पहली पंक्ति हो तो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, पहले स्तंभ के अंदर, पहले स्तंभ मतलब 1 2 3, दूसरी पंक्ति है तेरे पास 4 5 6 वो किसके चेंज हो जाएगी, दूसरे स्तंभ के अंदर 4 5 6, तीसरी पंक्ति है किसके जो तीसरे स्तंभ में 7 8 9 7 8 9। तो ये तो क्या दे रखा था हमने को, ए दे रखा था, ए का ट्रांसपोज किया वो किसके बराबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब इसके अंदर जो पंक्ति थी वो किससे चेंज होगी, स्तंभ के अंदर, ठीक है, पहली पंक्ति किससे चेंज हुई, पहले स्तंभ के अंदर, दूसरी पंक्ति किससे चेंज हुई, दूसरे स्तंभ के अंदर, तीसरी पंक्ति किससे चेंज हुई, तीसरे स्तंभ के अंदर, ठीक है। आगे समझ में परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर अपन पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करते हैं, स्तंभों को पंक्तियों के अंदर चेंज, तो क्या कहलाता है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। ये होता है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड क्या कहलाता है, सममित विषम सममित। सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। मैट्रिक्स सेकंड आता है पास सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे इसको, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अंदर फर्स्ट लेते हैं हम सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स ये क्या होता है, देखो अपन ने क्या लिखा है, परिवर्त मैट्रिक्स पढ़ा था फर्स्ट पार्ट, इसका परिवर्त मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया था, एक तो कोई मैट्रिक्स गिवन थी तो परिवर्त मैट्रिक्स क्या है इसकी, एक का ट्रांसपोज क्या है इसका परिवर्त मैट्रिक्स आया था, या फिर एक का डैश क्या है इसका परिवर्त मैट्रिक्स आया था। अब आता है अपने पास सममित मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स के समान हो, तो प्राप्त मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स के समान हो, तो वह सममित मैट्रिक्स कहलाती है। सममित मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। क्या लिखा आपने, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को, यदि किसी मैट्रिक्स पंक्तियों को स्तंभों में तो स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स क्या हो, मूल
आई के। एग्जांपल देखो उसका, ए इक्वल टू ले रखा है अपन ने ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, तो एक का ट्रांसपोज करें अपन, एक का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अपने पास ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, जी एफ सी। देखो ए और ए का ट्रांसपोज क्या है अपने पास, दोनों सेम है, इसका मतलब ये क्या है, सममित मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू एक का ट्रांसपोज या फिर एक का डैश। ए किसके बराबर आ गया अपने पास, ए के ट्रांसपोज या फिर ए के डैश के बराबर। इट मींस ए आई जे किसके बराबर है, ए जे आई जे। तो क्या कहलाएगा अपने पास, सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। अब सेकंड पार्ट है इसका, एक तो क्या था सममित मैट्रिक्स और दूसरा क्या था विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा, देखो सममित मैट्रिक्स के अंदर तो क्या है, दोनों बराबर आए थे, और विषम सममित के अंदर क्या है, दोनों बराबर नहीं आएंगे। चेंजमेंट किसका आएगा, सिर्फ साइन का चेंजमेंट आएगा। इसका विषम सममित मैट्रिक्स। स्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो पढ़ा था अपन ने सिमेट्रिक और दूसरा है क्या अपने पास स्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखो क्या आएगा, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो प्राप्त मैट्रिक्स परिमाण में मूल मैट्रिक्स के समान तथा यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में तो स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो प्राप्त मैट्रिक्स क्या हो, परिमाण में तो मूल मैट्रिक्स के समान हो, परंतु चिन्ह ऋणात्मक हो। चिन्ह ऋणात्मक आ जाए तो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है। विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात ए किसके बराबर हो, माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर। ए पर कोई मैट्रिक्स ले, ठीक है, वो भी इसके द्वारा उसका ट्रांसपोज ले तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो क्या कहलाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं।
0 -2 और 2 0 के, ठीक है। तो क्या देख सकते हैं बस एक तो क्या दे रखा था 0 -2 -2 0 दे रखा था, एक का ट्रांसपोज किया वो किसके बराबर आ गया, एक का ट्रांसपोज मतलब जो इसके अंदर पंक्ति उसको किसमें चेंज करना है, इस क्रम के अंदर 0 -2 हो जाएगा, 2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ये किसके बराबर आ जाएगा -1 के बराबर, ठीक है। a किसके बराबर आ रहा है -1 का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स के अंदर तो क्या था a किसके बराबर था, a के ट्रांसपोज के बराबर था, विषम सममित मैट्रिक्स है a किसके बराबर है नेगेटिव साइन के साथ a के ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये कहलाएगा अपने पास विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कुछ प्रॉपर्टी होती है ए नंबर, अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं अपन और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो ए दे रखा था अपने पास 1 2 3 4, ए का ट्रांसपोज लेंगे अपन, ए का ट्रांसपोज लेंगे वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसका ट्रांसपोज लें अपन, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो किसके बराबर आ जाएगा, पहले क्या ए दे रखा था, ए क्या था 1 2 3 4, ए का ट्रांसपोज लिया वो किसके बराबर हो गया, पंक्ति किससे चेंज हो गई, स्तंभ के अंदर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से मतलब इसके अंदर जो स्तंभ है वो किससे चेंज हो जाएगा, पंक्ति के अंदर 1 3 2 4, या अगर मेरे पास ए बराबर दे रखा था 1 2 3 4, ए का ट्रांसपोज किया 1 2 3 4, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया 1 2 3 4, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ रहा है अपने पास ए मैट्रिक्स आ गई, ये लिखा अपन ने। अगर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके बराबर आता है अपने पास, ए के बराबर आता है, ठीक है। सेकंड होती है अपने पास के ए का अगर अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके बराबर आएगी, के टाइम ऑफ ए का ट्रांसपोज, जहां पे के क्या है कोई स्थिरांक है, ठीक है। सी आते हैं अपने पास, अगर ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके बराबर आएगी, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, डी है अपने पास, अगर ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके बराबर आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ई लेते हैं अपन, a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज लेते हैं किसके बराबर आएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर। अगर अपन a b c d डॉट डॉट z लेते हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले क्या है z का ट्रांसपोज, फिर लास्ट में किसका जाएगा b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर a के ट्रांसपोज और ट्रांसपोज लेते हैं वो क्या आएगा, सम मैट्रिक्स a आ जाएगा, k a का ट्रांसपोज लेते तो क्या आ जाएगा, k टाइम हो a का ट्रांसपोज, a b का ट्रांसपोज लेते वो क्या आएगा, b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज, a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज लेंगे वो क्या आएगा, a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज, a b c d डॉट z का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा अपने पास z का ट्रांसपोज, लास्ट में क्या आ जाएगा b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले पढ़ा हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स होता क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। फिर अपन ने देखी उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज अपन ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, कल करेंगे इसकी एक्सरसाइज।